सपनों की कोई सीमा नहीं होती, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जी हाँ, इसे सच कर दिखाया है नवगछिया की रहने वाली कोमल कुमारी ने, जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा में 461 अंक हासिल किए हैं। हालांकि इन अंकों के पीछे की कहानी सिर्फ पढ़ाई की नहीं, बल्कि संघर्ष, समर्पण और एक माँ के अटूट मेहनत की है, जिसने समाज की हर चुनौतियों का सामना करके अपनी बेटी के सपनों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। झाड़ू पोछा करते हैं, अपना की हैं में रहते हैं। हाँ, और मेरा पति नहीं है, पति कैंसर से मर गया। हाँ, मेरा तीन बेटी एक बेटा है। बेटों को इतना दिमाग नहीं है, नहीं बेटी का दिमाग है। मेरा जिम्मा पैसा नहीं है, कहाँ से हम क्या करेंगे। लत्ती पाकम रहते थे तो अपन मजदूरी करते थे, मिस्त्री का पत्थर धोते थे, बच्चा को पढ़ाते थे। अब हमको इतना ही नहीं है पढ़ाने, और बच्चा का भविष्य और आगे पढ़ेंगे तो कहाँ से हम पढ़ाएंगे। घर द्वार नहीं है तो हम कोमल का इस मुकाम तक सफर संघर्षों से भरा रहा है। जब कोमल सिर्फ 4 साल की थी तो उनके पिता का निधन हो गया था। आर्थिक स्थिति कमजोर थी। माँ को पैतृक मकान छोड़कर किराए के घर में शरण लेनी पड़ी। परिवार चलाने के लिए घर घर जाकर झाड़ू पोछा करने लगी। माँ ने 2 वक्त की रोटी के साथ साथ बेटी की पढ़ाई के लिए भरपूर मेहनत की, जिसका नतीजा अब दुनिया के सामने आया है। जब इसके पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद मैंने देखा कि यह पढ़ने में तो अच्छी है, इसको और बेहतर मार्गदर्शन की जरूरत है। इसके लिए इसको गांव से नवगछिया लेते आए और यहीं पे एक बगल में एक रूम दिला दिए। इसकी माँ यहीं आसपास चौका बर्तन करके अपना गुजारा कर रही थी और यह अपनी पढ़ाई कर रही थी। और पढ़ाई में ये तो अच्छी थी ही, जिसका परिणाम यह हुआ कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। कोमल भी जानती थी कि उनके लिए माँ कितनी तकलीफें सह रही है, इसलिए उसने भी ठान लिया था कि पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उनको ब्लड कैंसर था, हम लोग सक्षम नहीं थे मतलब उनका इलाज कराने के लिए, इसी वजह से उनका डेथ हो गया। और मेरी मम्मी के पास भी इतना सुविधा नहीं था और वो बहुत कष्ट से हमको पढ़ाई लिखाई वहाँ अपने गांव में। और हम गांव पढ़ना आगे चाह रहे थे और मैं 10th में अच्छा रिजल्ट भी आया था, जिससे कि हमको सोनू अंकल ने सपोर्ट किया था और हम यहाँ उनको नगच्छा लेके आए पढ़ने के लिए और हम यहाँ अच्छे से पढ़े और मेरी मम्मी भी घरों में काम करने लगी। कोमल की सफलता सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि उन लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा है जो किसी न किसी वजह से अपने सपनों से समझौता कर लेती हैं। अब कोमल का इरादा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का है, जिसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। समस्तीपुर रेल मंडल के प्रबंधक विनय कुमार श्रीवास्तव सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने